जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सबको सक्सेस एकेडमी कठियारा में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न करेंगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कृपया वीडियो पूरा देखिएगा। ओके गाइस, आज का पहला सवाल है, हुंड्रो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हुंड्रो जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। दूसरा प्रश्न है, एपिग्राफी क्या है। तो एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन है। शिलालेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट, एथलीट फुट रोग किससे होता है। तो एथलीट फुट रोग फंगस से होता है। एथलीट फुट रोग किससे होता है, फंगस से होता है। नेक्स्ट, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने दिया। तो प्रकाश की तरंग का सिद्धांत हाइगेंस साहब ने दिया। जो जर्मन विद्वान हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो प्रकाश की तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने दिया। हाइगेंस। किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है। तो विषुवत रेखा पर, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है। तो विषुवत रेखा पर। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी है हमारा ब्रह्मपुत्र। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के निवासी थे। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के निवासी थे, फ्रांस के। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो कर्नाटक, जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है। तो गामा किरणें की होती है। सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणें की होती है। अल्फा में पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा में निगेटिव चार्ज, ठीक है, और गामा में सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तो तांबा के। तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं। तो तांबा के बनाए जाते हैं। किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होती है। तो ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। जिस लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है वह सबसे बैड लोहा होता है। जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम है वो सबसे गुड लोहा होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है। तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। प्याज एवं लहसुन में गंध किस कारण से होते हैं। प्याज एवं लहसुन में गंध किस कारण से होते हैं। तो पोटेशियम के द्वारा। पोटेशियम के द्वारा। सोने के आभूषण बनाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो तांबा का। मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो थोरियम का। मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो थोरियम का। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन। कौन सी धातु कमरे के द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग में जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र मर्क्यूरिक सल्फाइड है। मर्क्यूरिक सल्फाइड। सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनियम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनियम है। नेक्स्ट, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। ताप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति क्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति क्या कहलाती है। अवकारक के द्वारा, अवकरण के द्वारा। अवकरण अवकरण अवकरण। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो लिथियम। लिथियम। दवा बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेंजोइक अम्ल। दवा बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। पुणे में स्थित है। मोमबत्ती का जलना किसका कारण है ना, रासायनिक भौतिक दोनों, लेकिन एक्चुअली में मोमबत्ती का जलना हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन एक्चुअली क्या होता है कि जो कोई भी वस्तु या पदार्थ है उनकी उसको जब परिवर्तन के बाद पुनः उसी में आकार में नहीं लाया जा सकता है तो हमारा
वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे वृक्ष का काटना, आटा का रोटी बनाना, ये सब हमारा रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, उसके अलावा आपका जो है लोहे में जंग लगना, ये हमारा सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, जैसे किसी भी वस्तु को आकार में परिवर्तन करें, पुनः उसी आकार में ला देते हैं, तो वो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए आपका वाटर का बर्फ़ बनना, तो बर्फ़ से वाटर भी बना सकते हैं, तो वाटर का बर्फ़ बनना जो है ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। ओके, वो पानी का वाष्प में बनना, तो ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है, यानी कि वाष्प को फिर हम पानी पुनः बना सकते हैं। तो मोमबत्ती का जलना, ये हमारा जो है क्या होना चाहिए, तो रासायनिक परिवर्तन ही होगा। ओके गाइस, जब ऑप्शन दोनों में रहेंगे तो दोनों ही टिक लगा देना है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन भी है, रासायनिक परिवर्तन भी। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होती है? आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम। और आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण से होता है? स्ट्रांसियम। स्ट्रांसियम। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण और लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत के प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? देहरादून। देहरादून। वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त की जाती है? तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तना से। तना से। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो तना से। हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? एसिटिलीन गैस। हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? एसिटिलीन गैस। सिनकोना पौधे के किस भाग से कैनून प्राप्त किया जाता है? सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? तो कुनैन जो होता है तना के छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना पौधे किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? तो तना की छाल से। तना की छाल से। प्रोटीन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन सबसे अधिक जो है किस पे पाया जाता है? प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में। सोयाबीन। मानव द्वारा सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया गया था? जौ का। मानव द्वारा सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया गया था? जौ। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। कानपुर। फूलगोभी खाने योग्य भाग्य क्या है? फूलगोभी का खाने योग्य भाग्य पुष्पक्रम है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग्य क्या है? पुष्पक्रम। पुष्पक्रम। सोयाबीन का उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? सोयाबीन की उत्पत्ति सबसे पहले चीन में हुई थी। सोयाबीन का उत्पत्ति कहाँ हुई थी? चीन में। गरीबों के गाय किसे कहते हैं? तो गरीबों का बकरी को जो है गरीबों का गाय कहा जाता है। गरीबों गाय किसे कहते हैं? बकरी को गरीबों का गाय कहते हैं। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। विकास का सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो विकास के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। विकास के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। ध्वनि वेग सबसे अधिकतम होता है स्टील यानी कि ठोस में। ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? ठोस में। कैफीन किसमें पाया जाता है? तो कैफीन जो है कॉफ़ी में पाया जाता है। कैफीन किसमें पाया जाता है? कॉफ़ी में पाया जाता है। पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? तो अष्टछाप के संस्थापक जो है स्वामी विट्ठलनाथ थे। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? स्वामी विट्ठलनाथ। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? स्वामी विट्ठलनाथ। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वी.डी. सावरकर। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में है। भारत का सबसे अधिक स्मृति ग्रंथ कौन सी है? तो मनुस्मृति। भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सी है? मनुस्मृति। ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय।